तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं अपूर्वा दी रेबेल किड के बारे में। तो इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी के बाद अपूर्वा सॉरी बोली एंड कुछ बहुत ही शॉकिंग चीजें रिवील करके बताई। यस गाइस, कल फाइनली वो अपने चैनल में एक स्टोरी टाइम वीडियो अपलोड की जहां पर वो अपना पूरा कंट्रोवर्सी का एक्सपीरियंस शेयर की। थ्रेट, डेथ थ्रेट, एसिड अटैक और ना जाने किस किस प्रकार की धमकियां आ रही हैं उन लोगों के द्वारा जो कि अपना कल्चर बचाना चाहते हैं। कैसे? एक लड़की को माँ बहन की गालियां देकर। वो खुद के ऊपर शर्म आने की बजाय एक नया गेम खेलना है कि भाई साहब ये लड़की तो सिंपैथी गेन करना चाहती है, विक्टिम कार्ड निकाल लिया भाई साहब। अब वो लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रड्डी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मम्मी का बीपी 180/120 है। तोड़ की दाढ़ी में तिनका 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जी मैं बहुत रोऊंगा, मेरी आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गए अपूर्वा के आंसू देख के। उसका वीडियो 5.5 मिलियन हो गया, तो मैं उसके सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगा बिकॉज सारी फेमिनिस्ट उसके सपोर्ट में वीडियो बना रही है। सारे लोग, मर्द तो होते ही ना पागल। हम मर्द क्या होते हैं, एक लड़की आंसू बहा दे तो पागल हो जाते हैं, हमारा खुद का रोना निकल जाता है, उसके सपोर्ट में फ्लैग्स लेके निकल जाते हैं। और जब किसी मर्द की बारी आती है तो कोई लड़की सामने नहीं आती। 9 अप्रैल 2025 को अपूर्वा एक द रेबेल किड अपने चैनल पर बहुत दिनों बाद एक वीडियो अपलोड करती है विद द टाइटल टिल आई से इट इज। बट ये वीडियो अपलोड करने से पहले वो अपने इंस्टाग्राम पर 2 पोस्ट्स करती है। एक पोस्ट में तो वो एक कोट लिखती है कि डोंट टेक अवे द स्टोरी फ्रॉम अ स्टोरी टेलर, बट दूसरे पोस्ट में वो दिखाती कि कैसे उनको लास्ट 2 महीनों से डिफरेंट तरीकों के थ्रेट्स मिल रहे हैं। एसिड अटैक, रेप और डेथ थ्रेट से भर गई थी उनके डीएम्स। और ये वही लोग हैं जिनकी सेंटिमेंट हर्ट हो गई थी क्योंकि अपूर्वा ने कुछ जोक्स मार दिए थे लेटेंट पे। अब अगर कमबैक वाले वीडियो की बात किया जाए तो वहां वो बेसिकली पूरा स्टोरी बताती है लेटेंट जाने का एंड वहां कंट्रोवर्सी होने के बाद उनके लाइफ में क्या क्या हुआ वो सब बताती है। सो स्टार्टिंग में तो बताती है कि सबने मना किया। अब मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। मैं सोच ही नहीं रही थी यार, इतने दिनों से मैं इतनी सेल्फिश थी कि मैं अपना ही सोच रही थी कि वो मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ, बट उनके साथ हो रहा था बुरा। हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। तो क्या हाल है समय के? ओह सॉरी अपूर्वा के। तो भाई हमारी रिवेल किड कलेश गर्ल। क्या बोला तूने? अरे यार अपूर्वा। क्या बात है सर? लोगों को लगता था कि इस मैडम का करियर अब खत्म हो चुका है, पर लोगों को ये कहाँ पता कि कंट्रोवर्सी के चक्कर में अच्छों ने अपना कमबैक किया है। तो तुम सभी को कैसा लगा कि अपूर्वा का करियर खत्म हो गया? अभी तो खेल शुरू हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? अपूर्वा ने अपनी इमेज क्लीन करने के लिए इंस्टाग्राम के सारे पोस्ट डिलीट कर दिए, लिटरली सारे पोस्ट, जिसमें अपूर्वा ने 3 ही पोस्ट किए हैं। एक जिसमें उसको थ्रेड मिल रहा है, गाली मिल रहा है और उसको धमकी मिल रहा है, जो कि सारे चूतिए हैं ये काम करने वाले। हाँ, साले फॉलो करेंगे इस टाइप के लड़के को और उसका मनोबल खूब बढ़ाएंगे। फिर बाद में बंदी ने अगर कुछ ज्यादा ही बोल दिया, गाली गलौज कुछ ज्यादा दे दिया, तो उसके डीएम में जाके उसको थ्रेड, धमकी, गाली, अब्यूजिंग, माँ बहन सब करेंगे। और दूसरा तीसरा पोस्ट तो कमबैक करने के लिए लगाया गया है, जैसे कि मेरा मसल गेन हो रहा है, ये भी कमबैक कर रहा है या। तो आइए देखते हैं अपूर्वा को, सॉरी कलेश गर्ल, द रिबेल किड, द फ्रीडम फाइटर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, माय नेम इज अपूर्वा। पर आजकल प्यार से लोग मुझे आप वही लेटेंट वाली लड़की हो ना जो रणवीर के साथ लेटेंट पे थे और उसने लेटेंट बंद करा दिया, बुलाते हैं। बात तो सही है, समय का तूने तो करियर खा के बैठी है। क्या बात कर रहे हैं? मुझे सब लोगों ने बोला था कि मुझे कभी भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, आई शुड जस्ट लेट इट गो, आई शुड स्टार्ट पोस्टिंग नॉर्मली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी, मेरा एआई वर्जन बैठा था वहां पे लेटेंट पे। ये सब एडवाइस मुझे दी गई है एंड ऑनेस्टली अ नॉर्मल पर्सन वुड टेक दैट एडवाइस, बट आई एम नॉट नॉर्मल, आई एम लिटिल इनसेन। बात तो लोगों ने सही कहा था, पर तुझे तो कमबैक करना था फिर से। क्या बात है सर? इसकी लास्ट 2 महीने में मेरी कहानी बहुत सारे लोगों ने सुनाई है, पर किसी ने भी ढंग से नहीं सुनाई है। बिकॉज द वन थिंग अ गुड स्टोरी नीड्स इज ओरिजिनलिटी। और सब लोग रेडिट से उठा के चीजें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इवन वन सिंगल वर्ड। नुआंस तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। यह बात तो सही कही रिबेल तूने। असली कहानी वही बता सकता है जो उस कहानी का खुद एक पात्र हो, तभी तो उस कहानी में अच्छे से मिर्चा मसाला लगाकर लोगों के सामने पेस्ट किया जाएगा। और जनता तो चूतिया है, अपूर्वा के आंसू में बह जाएगी, सॉरी बह जाएगी क्योंकि जनता तो अपूर्वा को एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर मानती है।
सच में वो एक फ्रीडम फाइटर है। चल चूती है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, है ना अपूर्वा? Hello my cute little red flags. To look for this one friend that I know in this event. And मैं उसको ढूंढ रही हूँ and guess who I spot? समय. Now, it is very important for you all to know that I'm not a fangirl. And I have never fangirled over anybody except for my mother Taylor Swift. But I see Samay and I have fully lost my shit. एक तो I loved Latent, ठीक है? All of my friends loved Latent. जब कोई Latent का नया एपिसोड आता था तो हम लोग अपने अपने घर पे नहीं देखते थे, हम मिलते थे just to see Latent. तो right, I see Samay and I am like, oh my god, I love socializing. I suddenly at 23 need new friends. New friend, Samay. तो anyway, मैं काफी दूर खड़ी हुई हूँ एंड समय काफी दूर खड़ा हुआ है एंड समय लुक्स एट मी एंड ही वेव्स एट मी एंड आई एम लाइक, मैं मतलब मुझे विश्वास ही नहीं पड़ता कि समय मुझे जानता है, मतलब उसकी फीड पे मैं आ रही हूँ। बेचारा समय, उसको भी नहीं पता था कि वो किससे मिलने जा रहा है। मेरा यार इट्स हेवी, व्हाट्स इनसाइड, मेरा डेड बॉडी साले कोहिनूर है उधर, वापस लेके जा रहे हैं घर अपने। बहुत ही बढ़िया, 10 on 10, जस्ट लाइक मी। ऐसा लग रहा होगा कि मैंने नशे किए हुए हैं, बट नहीं, मैंने बहुत ज्यादा पैसे छोड़े हैं इस फ्लाइट पर, तो मैं तुम लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। मैं के जस्ट पीछे वाली रो में मेरा दोस्त बैठा हुआ है, तो आई गो सिट देयर एंड देन समय और मैं मिलते हैं एंड ही इज लाइक, ओ यू आर अपूर्वा राइट? एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड, इसको मेरा नाम भी पता है। एंड देन हम 1-2 मिनट बात करते हैं एंड ही इज लाइक, ओ लेटेंट करेगी? लेटेंट करेगी? इट्स लाइक आप इंडियन आइडल में गए हो और कोई आपसे पूछ रहा है मुंबई आओगे? भाई साहब, मैं मुंबई आने ही आई हूँ, मेरा सपना है लेटेंट करना। ओ माय गॉड। तो इज लाइक, ओ ठीक है, मुझे अपना नंबर दे दे, आई विल टेक्स्ट यू व्हेनेवर आई एम शूटिंग नेक्स्ट। तो हम लाइक, ओ यहीं पर समय ने अपने जीवन का बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया। भाई को बात ही नहीं करना था उस दिन, ना बात करता और ना आज इंडिया गोट लेटेंट बंद होता। क्या बात कर रहे हैं? crying like a 10-year-old child and I'm not a pretty crier also. Like ऐसा नहीं होगा कि मेरी cheeks red हो जाएंगी, मैं एक आंसू टपका दूंगी, मैं क्यूट लग जाऊंगी। Like I will never look like that बेचारी लड़की जिसको लड़के मदद करना। नहीं 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 नहीं, मैं लिटरली ऐसे रोती हूँ, आंसू बह रहे हैं, नाक बह रही है, सांस चढ़ा हुआ है, जैसे कोई कुत्ता रो रहा हो। लिटरली मैं वैसे रोती हूँ। एंड नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ अ फुल ब्लोन पैनिक अटैक दैट आई हैव लेट एवरीबॉडी डाउन एंड यू नो मेरे से क्यों नहीं बोला जा रहा है, आई लिटरली हैड वन जॉब, इट वाज टू बी फनी, ये वो, एंड आई एम फुल्ली गोइंग एट इट कि भाई देख रहे हो बंदी कितने अच्छे से स्टोरी टेलिंग कर रही है। वाह, मैं तो इमोशन हो गया बेचारी की कहानी सुन के। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? प्रेशर होता है कि मुझे फनी बनना पड़ेगा, मुझे जोक मारना ही पड़ेगा, बट इट्स ओके, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी फनी, यू आर नॉट अ स्टैंड अप कॉमिक, यू आर जस्ट एन इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट सपोज्ड टू बी फनी। थैंक्स। But anyway, he was like extremely sweet to me. And so then I decide कि I'm a strong girl, as you can see, muscles. अब मैं जाऊंगी स्टेज पे and I will be the funniest and the coolest person on this panel. मतलब मुझे इतना फनी हो जाना है जाके कि अगले कि स्टेज पे जाऊंगी और सबकी माँ बहन एक कर दूंगी। क्यों बजाना सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? बजाना में सेंसेशन खत्म हो गई। कभी बजाना देखी है माँ से निकलने के बाद? क्या जोक मारा पूर्वा ने, व्हाट अ जोक। Kohli from Misho, and I'm like, oh my god, say something, just say anything, anything is fine, let's at least just try saying something, just say something, it's fine, it'll be fine, just say something. So I say, हाँ तैयार हूँ मरवाने के लिए. That's what I said to be funny. यही कि कुछ ज्यादा डार्क हो गया। अपूर्वा को हर चीज जल्दी से लेना होता है। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई चांस, मौका, समझे? गलत मत समझा करो यार, चूतिए की तरह तुम लोग सोचते हो। क्या बोला तूने? पर वो लगा हुआ है and he's saying something like कि ओ जब मैं जोक मारता हूँ तब कोई नहीं हंसता है और जब समय जोक मारता है सब लोग भय भय करके हंसते रहते हैं। and I was like, brother, same, I feel that, मेरे साथ भी यही हो रहा है। so one of my friends from the audience says, हाँ तो अच्छे जोक मारना, and she should have been on the panel क्योंकि मेरे से ज़्यादा जोक्स वो मार चुकी है इस शो पे। and this guy responds by saying कि ओ दारू बंद करा, इसकी दारू बंद करा। and मेरी ये जो दोस्त थी उसको मैं अपनी अडॉप्टेड माँ मानती हूँ। she has been through a lot with me, तो मुझसे नहीं टॉलरेट हो रहा है हाँ कि कोई मेरी दोस्त से ऐसे बात कर रहा है। सो आई टेल हिम कि भाई मेरी दोस्त है, तमीज से बात कर, विच वॉज आई थिंक अ फेयर थिंग टू से। एंड देन दिस बॉय गोज ऑन टू से थिंग्स अबाउट माई वजाइना
in front of everybody. And usually you expect people to say things like that online, क्योंकि वहां वो अपनी DP हटा सकते हैं, वहां वो एक fake profile बना सकते हैं, उन्हें पता है कि कोई real consequences नहीं है. But you don't expect people to say something like that in front of a live audience. So when I said that statement, it genuinely did not come from a place of being funny or creating a moment on latent or being savage. It genuinely came from anger and retaliation. And my intention with that statement was not to hurt anybody except इतना भी सच नहीं बोलना था कि लोगों को लगे कि तूने ही वो किया है, कि अब मुझे नहीं देखना है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं. 2 घंटे बाद मैं अपना फोन ऑन करती हूँ and the entire internet has gone insane. People are making my Sigma edits, मेरे followers इतनी तेज बढ़ रहे हैं, मेरे पास 530 स्टोरी मेंशंस हैं, मेरे 4 साल पुराने कॉलेज के दोस्त मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं कि we're so proud of you, you've killed it on. सही बोल रहे थे तुम्हारे दोस्त, you killed the show. और देखो उसके बाद हर किसी को पता है जो हुआ वो. Green room and my manager tells me कि listen Apurva, we have the lawyers on call. The FIR is real. There are going to be multiple other FIRs on you in the coming days. That's just how it works. अगले 2-3 महीने तक हमें कोई काम नहीं मिलेगा. No brand would want to be associated with us. I just need you to be calm. It's going to be fine. Also, you were getting a lot of hate and it's all very graphic hate. So you can't go back to your house because it's not safe. क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें अटैक करने आ जाए तुम्हारे घर पे because तुमने अपना house tour डाला हुआ है, तुमने अपना view डाला हुआ है. It's really easy to figure out where you live. And also there could be media posted outside your house. So do you have a place to stay where you can go? When I tell you कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है. ये सब हम मूवीज में देखते हैं. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था जब ये सब बात हो रही थी ना, लाइक कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि हो ही नहीं सकता है ऐसा. And so I start reading my DMs and they're all very graphic of how people would like to rape me, throw acid on me and stuff like that. And there is this one particular DM जिसमें उस बंदे ने लिखा हुआ है कि I know that you live in this building and I'm going to do this to you. And I felt so scared because the one thing that I loved Bombay for was security. मुझे इतना सिक्योर लगता है इस शहर में रहना, इस घर में रहना. And I love this house. And I couldn't believe कि अब मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ वापस. तो I went to Ganesh house. बस यार अपूर्वा, रुलाएगी क्या? I've seen this one. This is a big ass office. I'm like, yes. अगर मैं इतने पैसे दे रही हूँ, give me the suits experience, give me Harvey Specter, give me Mike Ross, like give me hot boys at least. There were no hot boys. लगता है अपूर्वा लॉयर नहीं शादी.com पे दूल्हा खोज रही थी. तभी तो भाई हॉट चाहिए उसको लॉयर, हॉट सेक्सी बंदी को हर जगह, मतलब इसीलिए चूतिया है ये. And so there is the main lawyer and there are 2 associates, right? तो the main lawyer sir asks me कि ओ मुझे बताओ कि क्या हुआ है. और मैं फुल लगी हुई हूँ कि सर मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, देखो मेरे साथ क्या किया जा रहा है. And he's like, गलती तो है तुम्हारी, ऐसे शब्द इस्तेमाल करने को किसने बोला था? सर किसकी टीम में हो आप? लाइक इफ यू आर टेकिंग दैट मच मनी, आई एक्सपेक्ट यू टू से कि कोई बात नहीं, अगर आपने किसी का खून किया है तो हम आपका छुरा छुपा देंगे, हम जला देंगे आपके लिए डेड बॉडी, हम आपकी मदद कर देंगे, और आप मेरी गलती निकाल रहे हो. ही वाज काइंड ऑफ राइट दो. बेंचल आज समझ आ गया, बंदी का सोच देखो इस लेवल का. मतलब पैसा दे रही है तो वो कुछ भी कर सकती है भाई, कुछ भी. ये सारे चूतिए हैं जो इस तरह की सोच रखने वाली लड़की, रिबल किड, आई मीन कलेश गर्ल को फॉलो करके रखते हैं. What the fuck, बेंचल. पुलिस स्टेशन हमें पता चलता है कि बाहर बहुत सारे पैप्स खड़े हैं. Now the one thing about me is I love using my brain. I use 100% of my brain 100% of the time. But the problem is I only have 2 working brain cells. So even when I'm using 100% of my brain, it's still a dumb decision. So I come up with the mastermind, $1 million, Albert Einstein, Newton level strategy पैप्स की आंखों में धूल झोंकने के लिए. एंड आई डिसाइड कि मैं और मेरी दोस्त अपने कपड़े स्वैप करने वाले हैं, बिकॉज पैप्स को पता है कि मैं पिंक हुडी में अंदर आई हूँ. तो अगर मेरी दोस्त मास्क लगा के जाएगी और चश्मे पहन के जाएगी और अपने बाल आगे कर लेगी तो उन्हें लगेगा कि वो अपूर्वा है, क्योंकि उसने अपूर्वा के कपड़े पहने हुए. एंड मैंने अपनी दोस्त को बोल दिया कि तू लॉयर का हाथ पकड़ के जाइयो ताकि सबको लगे कि तू ही अपूर्वा है जो लॉयर के साथ आई है. और जैसे ही मेरी दोस्त गाड़ी के पास पहुंचेगी वो मास्क उतारेगी और बोलेगी उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया. दिमाग तो है अपूर्वा के पास कि अपना प्रॉब्लम दूसरे को थमा दो, जैसे कि दोस्त. या चलो कहीं ना कहीं अपूर्वा ने तो दिमाग यूज किया, नहीं तो हमेशा माँ बहन की गाली ही निकलती है उसके दिमाग से. से निकलने वाली वीडियो थी. Of course it went viral literally everywhere. It was played on national news. All of my family, मेरे खानदान के दूर दूर के लोग saw it.
एंड दे कॉल्ड माई डैड। तो जब ये वीडियो बाहर गई, माई डैड केप्ट कॉलिंग मी राइट, एंड आई डिडंट पिक अप हिज कॉल, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया, तूने हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में डुबा दिया। एंड आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग दैट, तो आई डिड नॉट नीड समबडी टू टेल मी दिस। तो मेरे पापा का फ़ोन नहीं उठाया। मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूँ और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। I will... अपूर्वा ना कुछ ज्यादा ही सोच लेती है, पर हाँ अंकल जी ये सब सोचे होते तो अपूर्वा रोती थोड़ी ना। अब मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। ओह सॉरी, इससे तो अटेंशन मिलेगा लोगों का। यू आर वेरी स्मार्ट। कुछ ठीक है, मुझे सच सच बताना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा मुझे बता नहीं रहे हैं कि अगर वो स्ट्रेस्ड है तो। एंड सो माई ब्रदर टोल्ड मी कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई, एंड माई मॉम्स आईडी वॉज पब्लिक, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माई फॉलोइंग, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मम्मी का बीपी 180/120 है। तो मैंने गूगल किया कि 180/120 बीपी, व्हाट शुड वी डू, ये वो करके, एंड इट लिटरली सेज दैट इट्स SOS इमरजेंसी, यू नीड टू गेट एडमिटेड, इट कुड लीड टू हार्ट अटैक, और ये वो है ना। मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कॉन्ट्रोवर्सी। बट देखो अपूर्वा, क्या है ना कि आप किस माहौल में रहती है ये तो डिपेंड करता है। अगर तुझे फेमस नहीं होना था तो इस सोशल मीडिया छोड़ देती। क्या बढ़िया था गुरु। पर तूने तो लोगों का महाबैन करने में एक भी कसर नहीं छोड़ा है, और जब कर्मा वापस आया तो लग गए तुम्हारे भी एल अच्छे से। वाह, तुम करो तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। कह रहा यार इट्स हेवी, व्हाट्स इनसाइड। मैं कहा डेड बॉडी साले, कोहिनूर है उधर, वापस लेके जा रहे हैं घर अपने। बहुत ही बढ़िया, 10 on 10, जस्ट लाइक मी। ऐसा लग रहा होगा कि मैंने नशे किए हुए हैं, बट नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे छोड़े हैं इस फ्लाइट पर, तो मैं तुम लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। जैसे ही हम घर के बाहर निकलते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे सूर्य भगवान को पता चल जाता है कि बहन चोद बादल भेजो इनके पास। इनके चक्कर में हम जैसे लोग चूतिया बन रहे हैं। This is the time that you sell your body for chocolates for me. इसलिए पता है भले लोग खत्म हो गए दुनिया में, क्योंकि हम जैसे लोग उनका भरोसा तोड़ रहे हैं ना। हृदय, your itinerary was to sleep इसलिए मुझे लड़के नहीं मिल पाए। करो भैंचोद, मैंने खोले ठेके, मेरे से पहले भी उतने ही ठेके चल रहे थे, मेरे बाद भी उतने ही ठेके चलेंगे। मैं कोई नई किस्म की दारू नहीं पीती भाई साहब। एस्थेटिक निकल गए, आई थॉट प्राण जाए पर एस्थेटिक ना जाए, बट जेन्युइनली यहाँ पे प्राण चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है, पर जब भी मैं एक्साइट हो रही होती हूँ तो मेरी गांड फट जाती है एक्साइट होने में, क्योंकि जैसे ही मैं एक्साइट होती हूँ या मैं खुश होती हूँ तो यूनिवर्स कहता है मार चोद दो इसकी। बेटा ये लड़की नहीं है, लौंडा है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कर्मा रिटर्न होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपूर्वा के साथ। ओह सॉरी, नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ।